भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो संदेश में जो वचन हम लोग देखेंगे वह हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और पद संख्या 14 से लेकर 32 तक। इस वचन को पढ़ने के पहले जो हम लोग को पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा की अगुवाई से मिलता है, हम बतलाना चाहेंगे कि यह वचन किस विषय वस्तु पर आधारित है। ये उन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कहता है जो झूठे बातें, झूठे दर्शन, झूठे स्वप्न और झूठी भविष्यवाणियां परमेश्वर के नाम से कहती हैं और परमेश्वर की प्रजा को भटका देती हैं। ये खुद तो सही रास्ते पर नहीं है, पश्चाताप नहीं करते और अपने मान सम्मान, अपनी महिमा की झूठी कहानी, झूठी बातें, झूठे वचन, झूठे स्वप्न, झूठे दर्शन गढ़कर परमेश्वर की प्रजा को झूठी आशा में, झूठे भरोसा में और झूठे चाल चलन और उनके गलत जीवन को और गलत रास्ते पर ले जाती है। तो आइए पहले लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। यिर्मयाह 23वां अध्याय पद संख्या 14 से लेकर 32 तक। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरे इस दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख, मैं उनको कड़ी हुई वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही की छल के भविष्यवक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फाड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यवक्ता मेरा वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। यहां तक आमीन। तो भाई बहनों, यहां हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो यरूशलेम के ठहराए भविष्यवक्ता हैं, जो परमेश्वर के जन होने का दावा करते हैं, वो खुद व्यभिचार में, खुद पाखंड में है, और उन्हें जो लोगों को अपने पाप, पाखंड, व्यभिचार से वापस लौट आने की, पश्चाताप करने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद सच्चा पश्चाताप में नहीं है और झूठी भविष्यवाणी करते हैं। वे लोगों को झूठी आस, झूठी दिलासा देते हैं कि उनका भला होगा, उनका कल्याण होगा और यहोवा उन्हें दंडना देगा। इस दुनिया, इस संसार का, इस पाप और बुराई के अंधकार के साम्राज्य का अंत ना होगा
और वे उनके कानून की खुजली के अनुसार ऐसे ऐसे सुसमाचार उन्हें सुनाते रहते हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए, उनसे दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए, उनसे चंदा लेने के लिए, उनके कानून की संतुष्टि के अनुसार, उनकी अभिलाषा के अनुसार उनको दिलासा देने वाली झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। ये अपने वचन की बातें, अपने मुख की बातों को यहोवा का वचन कहकर बोलते हैं। ये अपने मन की धारणाओं को, अपनी झूठी बातों को यहोवा का स्वप्न, यहोवा का दर्शन कहकर बोलते हैं और ना खुद सच्चाई और उस पश्चाताप के मार्ग जो उस उद्धार को उन्हें दे सकता था उस पर चलते हैं और ना उसकी प्रजा को लौटने देते हैं। इनसे ना उनका लाभ है ना उनकी प्रजा का। और इसलिए यहोवा कहता है, ना यहोवा ने उन्हें भेजा, ना यहोवा ने उनको सेवा के लिए बुलाया, ना उनको भविष्यवक्ता ठहराया, परंतु बिना उनके भेजे ही वो अपने ही नाम, अपने ही महिमा और दूसरों के वचन चुराकर, दूसरों की नकल कर कर अपने आप को भविष्यवक्ता ठहराने की लालसा में, अपने आप को महिमा दिलाने की लालसा में, लोगों के धन और महिमा और सामर्थ और बल को प्राप्त करने की लालसा में वे खुद तो ठोकर खाते हैं और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। वे खुद तो उद्धार से दूर रहते हैं, अपने मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं, परंतु अपने जीवन से और उस वचन से जो वो परमेश्वर के नाम से कहते हैं उसके नाम की निंदा करते हैं। और जो लोग उनका वचन सुनते हैं उनको भी ठोकर खिलाने का कारण बनते हैं। ऐसे भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने चेतावनी दी है कि प्रभु उनके विरुद्ध है और जो उनका वचन सुनते हैं उनसे ना उनका लाभ है ना उनके सुनने वालों का लाभ है, क्योंकि जिसने सचमुच यहोवा का दर्शन देखा है, स्वप्न देखा है, वो उसको स्वप्न और दर्शन सच्चाई से लोगों को बताए और चिताए कि वो पश्चाताप करके लौट आए। जिन्होंने यहोवा का वचन सच्चाई से सुना है वो भी सच्चाई से उसका वचन सुना है कि लोग पश्चाताप करके लौट आए। कहां वचन और कहां गेहूं, कहां भूसी और कहां गेहूं, कहां स्वप्न और कहां भूसी। यहां वचन और स्वप्न को भूसी और गेहूं से तुलना किया गया है कि जो परमेश्वर के द्वारा स्वप्न पाते हैं और दूसरे वचनों को पाते हैं वे उनको सच्चाई से लोगों को बताएं, मिलावट ना करें। और जिन्होंने नहीं पाया है वे दूसरों का वचन चुराकर या नकल कर अपने आप को झूठी भविष्यवाणी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे गवाह बनाकर लोगों को भरमाने या भ्रमित करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि इनसे ना उनका लाभ होगा ना उन पर विश्वास करने वालों का लाभ होगा, परंतु वो परमेश्वर के नाम को निंदित करने वाले ठहरेंगे। और इससे पहले से पिछले तक जिन्होंने भी झूठी भविष्यवाणियों पर भरोसा रखा है, झूठी शिक्षा पर, झूठे वचन और झूठे स्वप्न को भरोसा रखा है, वे दंड पाएंगे और उनसे उनका कोई लाभ ना होगा। परंतु यहोवा की इच्छा क्या है कि जिनको प्रभु ने सच्चा दर्शन दिया है, सच्चा स्वप्न बताया है, सच्ची बातों को प्रकट किया है, सच्चा वचन दिया है, वे उनको उसके लोगों तक पहुंचाएं कि वो पश्चाताप करें, वो फिरे, अपने मनों को प्रभु को सौंपे और उसके राज्य के आगमन के लिए, उसके आगमन के लिए तैयार करें कि उनका जीवन बदले और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि झूठी बातों से उनका कोई लाभ ना होगा, क्योंकि अंत की बात प्रभु ने आदि से कही है, शुरुआत से ही प्रभु ने कहा है कि वो स्वर्ग के राज्य की स्थापना करेंगे और अंत की बात उसने पहले से ही कही है। और जैसा हम लोग जानते हैं, यूहन्ना भविष्यवक्ता कहता है, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, परंतु मन फिराने के योग्य फल लाओ। यह ना सोचो कि हम अब्राहम के संतान है, वंशज है, क्योंकि परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम अपने आप पर घमंड ना करें, अपने वंश पर, अपनी जाति पर, अपने धर्म पर घमंड ना करें, अपनी इस देह पर घमंड ना करें कि हम आदम में है, अब्राहम के वंशज हैं, यीशु मसीह के गोत्र से बुलाए गए हैं, इजरायली है, यहूदी है, या हमने बपतिस्मा पाया है, हमारा खतना हुआ है, खतना रहित है, विश्वासी है। हम जो घमंड करें सिर्फ परमेश्वर पर घमंड करें और पश्चाताप करें कि हम बुलाए गए, चुने गए और अनंत राज्य में प्रवेश करें, इस क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर सच्चा पश्चाताप कर। इसलिए हम झूठ के पीछे ना भागे, झूठी भविष्यवाणी ना करें, झूठे स्वप्न, झूठे दर्शन ना बताएं, ना उस पर ध्यान दे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन अगुवाई में जीवन जिए। तो हर एक इस वचन को सुनने वाला, मैसेज को सुनने वाला अपने चाल चलन को परखे, अपने जीवन को परखे, अपने चरित्र को परखे कि वो किसके पीछे है, परमेश्वर के पीछे है, झूठे मनुष्य, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे है, परमेश्वर के वचन की सुनता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, कि झूठे भरमाने वाली, भ्रमित करने वाली आत्माओं के पीछे चलता है, जो भेड़ के रूप में भेष धरने वाली भेड़िए हैं, जो दूध के रूप में शैतान के दास है। इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए जाएं, बुलाए जाएं, उद्धार को प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर के सच्चे वचन में रहें और उसके पीछे चलते रहें। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और उसकी सच्ची भविष्यवाणियों को, सच्चे वचनों को बाइबल से पढ़ें और आत्माओं को परखें, जो उसके नाम से स्वप्न वचन बतलाता है कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जैसा यीशु मसीह ने कहा है, तो उनके फलों से उनको पहचान लोगे और परमेश्वर से मदद मांगे
अगुवाई मांगे, वो आपको समझ ज्ञान बुद्धि में आगे बढ़ाएगा कि कौन सा उसका रास्ता है, कौन सा नहीं, कौन सचमुच उसके द्वारा भेजे गए हैं और कौन उसके द्वारा नहीं भेजे गए हैं, कौन रास्ता उद्धार का है परमेश्वर का, कौन रास्ता विनाश और शैतान का है। तो हर एक सुनने वाला बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे, इस मैसेज और वर्ड को शेयर करे और स्वर्ग राज्य में अपनी भागीदारी को निभाए और बहुतायत की ब्लेसिंग का कारण होने पाए दूसरों के जीवन में भी। आमीन।